ढोल को पीटा जा रहा है, पशु को जिस तरह पीटा जा रहा है, उसी तरह महिला को भी पीटना चाहिए। महिला उसी की अधिकारिणी है, वो उसी की लायक है। बाबा साहब जो इस दुनिया के सबसे अगर मैं बोलूं कि प्रख्यात पंडित थे तो कहीं गलत नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा विद्वान थे और दुनिया के लोग भी ये बात मानते हैं। बाबा साहब किताबों से बड़ा प्रेम किया करते थे और दुनिया में उनकी सबसे ज़्यादा बड़ी जो उनकी लाइब्रेरी हुआ करती थी वो सबसे ज़्यादा किताबें हुआ करती थी। लेकिन उनको की किताबें प्रिय होने के बावजूद भी उन्होंने एक किताब को जलाया था, उसका नाम था मनुस्मृति। तो क्या कारण था कि उन्होंने एक किताब को जलाया, वो बताएं। जी, मनुस्मृति बाबा साहब ने जलाई थी इसलिए कि उसके अंदर जितने भी श्लोक लिखे थे उसमें सभी जगह पर तुलसीदास ने कहा कि ढोल गवार चित्र पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी। मतलब कि जो ढोल को पीटा जा रहा है, पशु को जिस तरह पीटा जा रहा है, उसी तरह महिला को भी पीटना चाहिए। महिला उसी की अधिकारिणी है, वो उसी की लायक है। तो ये बाबा साहब ने जब देखा तो पता चला कि मनुस्मृति के अंदर जो भी लिखा गया है उसमें सब नारी विरोधी बातें लिखी गई है। ये नारी की शोषण की बात है, नारी को गुलाम रखने की बात है। तो बाबा साहब ने इसीलिए मनुस्मृति को जलाया कि मैं ऐसी स्मृति को नहीं मानता हूं कि जिसके अंदर महिला को समानता के आधार पर समान दर्जा नहीं दिया गया। उसके विकास के सारे जितने भी दरवाजे हैं वो मनुस्मृति से बंद कर दिए थे। इसलिए बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाकर भारत देश की महिलाओं के विकास के द्वार खोले थे। आप बाबा साहब की संकल्प भूमि पे खड़े हुए हैं। बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को कहाँ तक देखते हैं कि पूरा हो गया, जबकि बहुजन मूवमेंट आज एकजुट नहीं हो पाता है, क्या कारण? देखिए, सालों से मतलब जिस तरह से फूट डाला गया है उस तरह से तो सबको मतलब एकजुट इसलिए नहीं कि सबके दिमाग में अलग अलग डाला गया था, लेकिन जैसे जैसे लोग बाबा साहब को पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, बारी बारी करके सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, एक हो रहे हैं। न केवल दलित समाज लेकिन SC ST OBC ये जो पूरा बहुजन समाज है, हमारी 85% जो हमारी बस्ती है, सब लोग अब एक हो रहे हैं। गर्व की बात यह है कि अब OBC भी बाबा साहब को मान रहे हैं, जान रहे हैं, बाबा साहब को पढ़ रहे हैं। कई लोग श्रवण कास्ट के लोग अब कायदा कथा कर रहे हैं और सबको बता रहे हैं। तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि आने वाले समय में जो युग होगा वो अंबेडकर युग होगा। पहले सब बोलते थे सतयुग था, कलयुग था, वो कल्पना है, हमने देखा नहीं, लेकिन ये वास्तविक युग होगा। ये वास्तविक युग होगा, अंबेडकर युग होगा। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का सपनों का ये भारत होगा और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ये देश में से जातिवाद खत्म हो और समता, स्वतंत्रता, बंधुता, भाईचारा जो बाबा साहब ने लिखा है संविधान में वो 100% लागू हो। और मैं ये डंके की चोट पर कहना चाहती हूँ कि यहाँ संकल्प भूमि पर जितने भी रूलर पार्टी के लोग आए हैं या कोई भी पार्टी के लोग यहाँ पर आए हैं, तो सबको मेरा एक मैसेज है कि यहाँ एक दिन के लिए सिर्फ नतमस्तक होने से कुछ होने वाला नहीं है। सच में आपको डॉक्टर बाबा साहब को आप सच में मान रहे हैं तो बाबा साहब ने जो कहा था उसका पालन कीजिए। और बाबा साहब ने जो जातिवाद के खिलाफ जो आंदोलन छेड़ा था, जो बाबा साहब ने समानता की बात की थी, तो जब भी अन्याय होता है, अत्याचार होता है, तब आप लोग मुंह पर सेलोटेप लगा के बैठ जाते हैं। तो ऐसे जय भीम कोई काम का नहीं है, ठीक है। जय भीम यदि आप बोलते हैं तो आप अपनी पार्टी को बताइए, आप अपने आका को बताइए यहाँ ये शोषण हो रहा है। जब आप आवाज़ उठाएंगे तब हम मानेंगे कि आप जय भीम। जिस दिन पूरे देश के SC ST OBC माइनॉरिटी जो हमारी देश की आबादी है, जो बहुजन समाज है, जिस दिन वो जाग गया और जिस दिन बाबा साहब की राह पर चल गया और जिस दिन ये बहुजनों ने अपनी सरकार बना ली और हमारे बहुजन का जब प्राइम मिनिस्टर दिल्ली की गादी पर बैठेगा, उसी दिन मान लेना कि डॉक्टर बाबा साहब ना ज़रूर है कि जिस तरह से हुजूम उपड़ा है और जिस तरह से बाबा साहब का नाम जिस तरह से देश के अंदर गूंज रहा है, धीरे धीरे लोग मतलब इकट्ठा हो रहे हैं, एक बन रहे हैं, एक संगठित हो रहे हैं। तो हमें ये पूरा विश्वास है कि एक न एक दिन हम सब एक मंच पर भी आएंगे और उसी दिन हम जब सरकार बनाएंगे तब बाबा साहब का संविधान लागू करेंगे। यही बाबा साहब के सपनों का भारत है। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।